हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। गरम है में आज हम बात करेंगे कोरोना के फैलते खतरे की और ऐसे खतरे के बारे में भी बताएंगे जो लोग आपस में खुद उठा रहे हैं। आपको दिखाएंगे ऐसे लोग जो कोरोना की सतर्कता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। कोरोना का कहर देश भर के साथ साथ हरियाणा में भी देखने को मिला। एहतियात के तौर पर सीएम मनोहर लाल ने पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है और कई नेताओं की तरफ से मदद के लिए अनुदान आने भी शुरू हो गए हैं। देश भर में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। भारत में फिलहाल इससे संक्रमित होने वालों की गिनती 500 से भी ज्यादा हो गई है। 75 जिलों में एहतियात के तौर पर लॉकडाउन भी कर दिया गया है। पंजाब, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ में कर्फ्यू तक लगा दिया गया। हरियाणा में भी सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में लॉकडाउन के आदेश दे दिए हैं। और जो बचे हैं उन सब में भी सुबह से और एक प्रकार से लॉकडाउन को घोषित किया जाता है। और अब इस लॉकडाउन के कारण से जो काम हम लोगों को करने हैं, जो नहीं करने हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। इसमें पहला, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, चाहे वो टैक्सीज हैं, ऑटो रिक्शाज हैं, वो अब नहीं चलेंगी। और इसमें जो आवश्यक सेवाएं हैं उनकी लिए जितनी आवश्यक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है उसको जरूर चलाया जाएगा। जैसे हॉस्पिटल्स के लिए, एयरपोर्ट्स के लिए, रेलवे स्टेशन के लिए, बस टर्मिनल के लिए, ये जो एसेंशियल सर्विसेज है इनको उसमें एक्सक्लूड किया गया है। इसी प्रकार सभी दुकानें, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, जितनी फैक्ट्रीज हैं, जितने प्राइवेट ऑफिस हैं, वर्कशॉप्स हैं, गोडाउन्स हैं, ये सब भी बंद रहेंगे। केवल जो आवश्यक सेवाएं हैं, एसेंशियल सर्विसेज हैं, उनके ऑफिस को छोड़ करके। और तीसरे पॉइंट पर सभी जितने भी विदेश से आने वाले लोग हैं उन सबको भी निर्देश दिए गए हैं कि वो लोग अपने अपने घर में होम क्वारंटाइन, ये कम से कम 14 दिन के लिए वो अवश्य रहेंगे। ये 14 दिन की अवधि हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट की ओर से बढ़ाई भी जा सकती है। इस बीच कई नेताओं ने रिलीफ फंड के लिए अपना अनुदान देना शुरू कर दिया है। सोमवार को सीएम मनोहर लाल ने रिलीफ फंड के गठन की घोषणा की थी और खुद उन्होंने इसमें 5 लाख रुपयों का अनुदान किया। उधर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी इस रिलीफ फंड में अपने 1 महीने के वेतन का दान किया। इनके बाद कई और विधायकों ने इसमें अनुदान करना शुरू कर दिया था। इनेलो के विधायक अभय चौटाला ने भी अपने 1 महीने का वेतन इस फंड में दिया। मंगलवार को इंसो के अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने भी 2.5 लाख रुपए का दान रिलीफ फंड में दिया। इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर के जरिए दी। साथ ही दिग्विजय चौटाला ने इस महामारी में सरकार का पूरा साथ देने का आश्वासन भी दिया। कोरोना में अपनी सहायता देने के लिए करनाल के सांसद संजय भाटिया ने भी अपनी सांसद निधि से 50 लाख रुपए का अनुदान लोकसभा में आने वाली सीट करनाल और पानीपत के लिए दिया। उन्होंने इसकी जानकारी ट्विटर के जरिए दी। कोरोना वायरस से बचने का केवल एक तरीका है, सोशल डिस्टेंसिंग। लोगों को लोगों से मिलने से अगर हम रोक पाए तो ये हमारा नुकसान नहीं कर पाएगा। जो जनता कर्फ्यू लगाया था उसका भी ध्येय यही था और आज प्रदेशों ने जो लॉकडाउन किया है उसका भी मकसद यही है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम इसको सख्ती से लागू करेंगे, पूरी सख्ती करेंगे कि ये पूरी सख्ती के साथ इस लॉकडाउन को लागू किया जाए। देश भर में कोरोना संक्रमितों की गिनती 500 से भी ज्यादा हो चुकी है और अपनी ओर से सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इस पर काबू पाया जा सके, मगर कुछ इलाकों में इसकी लापरवाही देखने को मिल रही है। हालांकि लोगों को ये समझना होगा कि लॉकडाउन होने से ही इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।